नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु दीक्षित। आप सभी का स्वागत है न्यूज हेल्पलाइन में। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं सीलमपुर में और दोस्तों हम सब जानते हैं सावन का मौसम स्टार्ट हो चुका है और सावन के स्टार्ट होते ही यहाँ पे कावड़ यात्रा का भी शुभारंभ हो चुका है। उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर आए हैं सीलमपुर पे और सीलमपुर में कावड़ सेवा की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे कई जगह कावड़ सेवाएं देने के लिए लोग इकट्ठे भी हो चुके हैं। तो सीलमपुर में पहला कैंप लग चुका है जो कि कावड़ यात्रियों को सेवा प्रदान कर रहा है। तो उसी के आधार पे हम लोग सीलमपुर में आए हैं और देखिए इन जो कमेटी है कावड़ सेवा यात्रियों की, हम उनसे बात करने जा रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? कैलाश जैन। कैलाश जैन जी, हम ये जानना चाहते हैं, अभी कावड़ का शुभारंभ हो चुका है तो आपका क्या कहते हैं कार्य है इस समिति को लेकर? आपके क्या क्या कार्य कर रहे हैं आप लोग और कितने कावड़ी अब आने लगे हैं यहाँ पर? हमने 1984 में कैंप का उद्घाटन किया था। 1984 साल से बराबर हम सभी मिलकर अपने जितने भी हमारे मित्रगण हैं, भाई हैं, सब मिला के चलाते हैं। और दिल्ली में एक पहला कैंप है। जब दिल्ली में कोई हरियाणा का या राजस्थान का कावड़ या आएगा तो सबसे पहला कैंप चालू ये सीलमपुर में मिलेगा, उससे पहले कोई कैंप चालू नहीं होगा। इस कैंप का जो हमने उद्घाटन 11 अप्रैल को 11 जुलाई को इस टाइम किया है और 11 जुलाई से लगभग रोज की तीन या चार आदमी डेली यहाँ पर आगे रोज की भोजन प्रसाद कर रहे हैं और पूरी हर चीज के भोले की मौज है। तवे की रोटी मशीन लगा रखी है, 2-3 सब्जियां, दूध, सब वो लोग पूरी सेवा में मन से तन से धन से पूरी सेवा के लिए ये कैंप सीलमपुर का हमेशा तैयार रहता है। तो सर, ये कावड़ सेवा है, आपने कितने साल हो गए आपने इस कावड़ सेवा में अपने आप को झोंक दिया है या फिर कितने सालों से आप सेवा कर रहे हैं कावड़ियों की? हम 1984 में हमने कैंप शुरू किया था। 1984 से अभी तक हमारे और बड़े भाई भी थे, वो भी तो भगवान को प्यार होकर अभी तक उस पीढ़ी के हम 4 लोग अभी तक जिंदे हैं जिन्होंने 1984 में कैंप को शुरू किया और सब मिलके, बाकी उनके बच्चे हैं सबके। जैसे ओम प्रकाश जी हमारा, इनके पिताजी थे मुरलीधर जी, जिनके नाम से हमने लिखा मुरलीधर पार्क का नाम भी मुरलीधर जी रखवा दिया। इनके ये सबसे पहले फाउंडर स्टार्ट के मेंबर है हमारे, तो इन्होंने अपने घर से रोटी बना के लाए थे। फिर इन्होंने हम सबको 1984 में जोड़ा, क्यों सामाजिक आदमी है, सबको जोड़ा। आज जोड़ के इतना बड़ा परिवार में जोड़ के आज इतना बड़ा कैंप चला रहे हैं। ये सब भोले की कृपा है। 12-13 दिन हम सब बिजनेसमैन आदमी कोई अपने पूरे घर को, दुकान को, मकान को छोड़ छाड़ के 15 दिन भोले की सेवा में लगते हैं और ये करते हैं कि भोले को और अच्छी से अच्छी सुविधा हम क्या दे सके, यही हमारा उद्देश्य और हमारा और लालच है। अच्छा सर जी, आप हमें बता दीजिए, जो ये कावड़ सेवा आप दे रहे हैं, ये आपकी खुद स्वयं सेवा आप कर रहे हैं या फिर सरकार आपकी कोई योगदान देती है पैसा खर्च करने में या फिर किसी भी प्रकार से? 1993 में दिल्ली सरकार में भाजपा की सरकार बनी और भाजपा की सरकार के मदन लाल खुराना जी हमारे चीफ मंत्री बने। चीफ मंत्री के बाद में हमारी जो धार्मिक ट्रस्ट है ना, धार्मिक संस्था है, धार्मिक महासंघ, तो उसके हमने अध्यक्ष बनाए थे मांगेराम गर्ग जी, जो इस टाइम पार्टी के अध्यक्ष बने हैं भाजपा के। वो फिर 98 में हमारी सरकार भाजपा की नहीं बनी, उसके बाद कांग्रेस की आई तो मदन लाल खुराना की सरकार में दिल्ली में टेंट बिजनेस शुरू करे फिर है और जब से अब तक चल रहे हैं। पर इस साल भी है, गवर्नमेंट ने अपने टेंट लगाने के बजाय जो ओनर है टेंटों के, उन्हीं को कह दिया कि खुद अपने टेंट लगाओ, जो भी राशि तय होगी आप लोगों को दे दी जाएगी। और कुछ एक किस्त उन्होंने भेजी भी है, बाकी कितना है किसका खर्चा होगा दिल्ली सरकार सोचेगी। दिल्ली सरकार से हमें जल फ्री मिलता है, दवाइयां फ्री मिलती है और टेंट की व्यवस्था भी दिल्ली सरकार हमारी करती है। बाकी सारी व्यवस्था भोजन की, खाने की, रहने की, सोने की, बैठने की सब व्यवस्था दी हम हमारी जो संघ के मेंबर है सारे उसी प्रकार से सब भोलों की सेवा में काम करते हैं। तो आगे चलते हैं तो हम और भी ज्यादा कावड़ियों से बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, उनकी क्या क्या दिक्कतें रही हैं। तो नमस्कार ताऊ जी, आपका नाम क्या है? कैलाश नाम है जी। अच्छा कैलाश नाथ जी, तो आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से हैं, जयपुर से। आप जयपुर से आए हैं, तो जरा मुझे ये बताइए, आप जयपुर से आए हैं, आपकी जो लास्ट तक आप कहाँ तक जाएंगे? हम बालेश्वर जाएंगे, सीकरम पड़ता है निमका थाना में। बालेश्वर धाम, बागेश्वर धाम आप जाने वाले हैं। तो आप इतनी दूर से आए हैं, तो आपको क्या कुछ समस्या हुई है रास्ते में या फिर पुलिस? ऐसे हमने कुछ कावड़ियों से बात करी तो कुछ बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने कुछ अपनी जो नियम से वो नहीं चले, इनके चक्कर में काफी दिक्कतें कावड़ियों को उठानी पड़ी है। देखो, पीछे जो यूपी में अच्छी व्यवस्थाएं थी और दिक्कत दिल्ली में हुई है थोड़ी सी ट्रैफिक में, और कावड़ियों में कोई फर्क नहीं है, सीधे रोड। कहीं कहीं तो डाइवर्ट किया है कावड़ियों को, लेकिन ज्यादातर जगह हम भीड़ में चला, ट्रैफिक इतना आ रहा है कि बचना मुश्किल हो रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यूपी में अच्छी व्यवस्था थी कावड़ियों के लिए और दिल्ली में थी? दिल्ली में उम्मीद थी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो जैसी उम्मीद थी वो हो नहीं पाई।
पिछली बार तो कोई शिकायत नहीं थी, वो तो केजरीवाल जी थे। तो अब की बार हमें उम्मीद थी कि व्यवस्थाएं अच्छी मिलेंगी, यूपी की तरह मिलेंगी, लेकिन नहीं मिली। अच्छा, तो फिर जो पहले केजरीवाल की सरकार में जो व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था है या कुछ सुधार हुआ है? नहीं जी, वो सेम है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुरेश है। आप कहाँ से आए हैं? हम कोटपुतली कुआड़ा गांव से। तो आपको रास्ते में क्या क्या समस्याएं हुई हैं? आपको रास्ते में क्या क्या समस्याएं हुई हैं? वहाँ कोई समस्या नहीं है, थोड़ा पैरों में थोड़ा तकलीफ सी हुई है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। पुलिस ने वगैरह आपको कोई रास्ते वगैरह में कोई तकलीफ दी? पुलिस ने एक नंबर प्रशासन सेवा की है इनकी कावड़ों की। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में सेवाएं उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, दिल्ली में सेवा नहीं है, यूपी में है जितनी। यूपी में है। हाँ, यूपी में इतनी सेवा है, प्रशासन की चप्पा चप्पा पर पुलिस है। तो मैं आपसे बता रहता हूँ, मैं दिव्यांशु दीक्षित, कैमरा पर्सन साहिल थापा के साथ, न्यूज हेल्पलाइन।